हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने मसाले जैसे कि प्याज टमाटर का मसाला या फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट या फिर और भी अलग अलग मसाले जो हम अपनी किचन में कुकिंग में यूज करते हैं उनको मैं कैसे स्टोर करती हूँ। मैं अपने मसाले फ्रीज करने के लिए इस मोल्ड को यूज करती हूँ क्योंकि एक तो इस मोल्ड के जो पोर्शन साइज है वो बहुत अच्छा है। इसे मैं इमीडिएटली मतलब 4 लोगों की फैमिली के लिए मैं एक पोर्शन को यूज कर लेती हूँ, तो वो मेरे लिए सफिशिएंट रहता है। पर अगर कभी कोई गेस्ट है तो इसको 2 पोर्शन यूज किए जा सकते हैं। तो चलिए इसे भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसे भरूंगी प्याज और टमाटर के मसाले के साथ। इससे मैंने प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली को अच्छे से फ्राई करके जो मसाला हम बनाते हैं वही बनाया है। इसे मैं डालती हूँ इसमें। इसे हम पूरा नहीं भरेंगे क्योंकि ये फ्रीज होने के बाद थोड़ा सा और ऊपर तक आ जाता है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। इसे मैंने जिंजर और गार्लिक को दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है और दोनों को धो के अच्छे से सुखा के और फिर इसे मैंने ग्राइंड किया और इसके अंदर फिर मैंने ऑयल डाला था, वेजिटेबल ऑयल डाला था। तो इसे भी अब मैं इसके अंदर भर दूंगी। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये टमाटो पेस्ट है। जस्ट इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, कोई कुकिंग नहीं की है। जस्ट फ्रेश जो टमाटो आते हैं उसको मैंने ग्राइंड कर लिया मिक्सी के अंदर, दैट्स इट। और इसको मैं इसको फ्रीज करूंगी और जब ये हमें चाहिए होता है तो बस एक पोर्शन निकाला। इट्स जस्ट लाइक 1 टमेटो, 1 स्मॉल साइज टमेटो। तो जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। फ्रीज करके रख सकते हैं क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बहुत यूजफुल है ये। तो अब ये हमारा सब तैयार है। तीनों ये फिल हो गए हैं। अब मैं इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में जमने के लिए रख दूंगी और फिर जब ये जम जाता है तो मैं बताती हूँ कि इसके आगे मैं क्या करती हूँ। तो अब इस ट्रे को फ्रीज होते हुए 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। तो देखते हैं अब इसका कहाँ पहुंची है ये बहुत अच्छे से फ्रीज हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकालते हैं और इसे मैं स्टोर करने के लिए जिप लॉक बैग में डालूंगी। फ्रीजर वाले जो जिप लॉक बैग होते हैं उसमें डालूंगी ताकि मैं इनको इस ट्रे को मैं फिर से यूज कर सकूं और जो मैं बड़ा बैच नेक्स्ट बैच बनाने वाली हूँ उसके लिए फिर ये ट्रे यूज करूंगी। तो अभी आइए अब हम इससे निकालते हैं। ये सिलिकॉन की ट्रे में एक बेनिफिट यही होता है कि ये बड़े आराम से निकल जाते हैं। देखिए ये कितने आराम से निकल रहे हैं। तो मैं इसमें जिप लॉक बैग में निकालती हूँ इसे। इस जिपलॉक बैग को मैंने मार्क कर लिया है। इस पे डेट और क्या चीज रख रही हूँ इसके अंदर मैंने वो भी लिख लिया है। सो दैट मुझे, क्योंकि जब हम फ्रीज करते हैं कोई भी चीज तो सभी एक जैसी दिखने लग जाती है फ्रीजर में होने के बाद। तो इस पे मैंने नाम और डेट लिख लिया है और अब हम इसे फ्रीज करते हैं। तो अब हमने इन मसालों को जिपलॉक बैग में डाल दिया है और अब मैं इन्हें फ्रीजर में रख दूंगी और मैं आपको अभी बताती हूँ कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। तो चलिए अब अनियन मसाला को कैसे यूज करना है मैं बताती हूँ। इसको यूज करने के लिए मैंने दाल उबाल ली है, तो बताते हैं। दाल उबल चुकी है और अब मैं दाल को उबालने के टाइम मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दी थी और अब मैं जस्ट इसमें ये अनियन मसाला, ये 4 लोगों के लिए दाल है तो मैं इसके लिए ये 2 यूज करती हूँ अनियन मसाला। तो अब ये हमारा मसाला इसमें अच्छे से मिल चुका है और हमारी दाल को तड़का लग चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और धनिया। तो दाल हमारी तैयार हो जाएगी 2 मिनट में। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया, हरा धनिया, जिसको कि मैंने फ्रीज करके रखा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धनिया खत्म हो जाता है और जब
जब मुझे मार्केट में फ्रेश मिलता है, ज़्यादा मिलता है, तो मैं इसको लेके फ्रीज़ कर देती हूँ। इसको मैं कैसे फ्रीज़ करती हूँ, इसको मैं अच्छे से धोती हूँ और इसको पैड ड्राई यानी कि टॉवल के अंदर रख के अच्छे से उसका पानी सुखा लेती हूँ और फिर इसको एक जिपलॉक बैग में डालने के बाद इसको मैं ऐसे अच्छे से प्रेस कर देती हूँ ताकि एक लेयर सी बन जाए और वो गले नहीं। और फिर इसको डीप फ्रीज कर देती हूँ सारी हवा निकालने के बाद। तो ये बिल्कुल अभी फ्रीज करके मैंने रख दिया था और इसको जब ये सूख जाता है, मतलब फ्रीज हो गया, तो हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं और इसका रंग बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अब देखो ये फ्रीज हुआ हुआ है, इसको मैं दाल के अंदर डालूंगी और बिल्कुल वही का वही टेस्ट आता है जो फ्रेश धनिया का आता है। और कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर आप मार्केट जा पाए नहीं जा पाए, आपके फ्रीज़र के अंदर हमेशा फ्रेश धनिया है। बस आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे थॉ नहीं होने देना। अगर डीफ्रॉस्ट हो गया तो उसके बाद ये वैसा वापस फिर से नहीं जम पाएगा। आपको इसको अच्छे से बंद करके और फ्रीज़र में वापस रखना है जल्दी से। तो लीजिए, जल्दी से हमारी 2 मिनट के अंदर ही दाल बनके तैयार हो गई है। तो आइए अब मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ जो मैं अपने किचन में कुकिंग को और आसान करने के लिए यूज़ करती हूँ, फ्रीज़ करती हूँ। तो ये जो अनियन टमेटो मसाला है, ये मैंने अभी आपको बताया कि इसे कैसे दाल में यूज़ करना है या फिर किसी भी और ग्रेवी में, सब्जी में यूज़ करना है। और इसके अलावा अब अगला है हमारा टमेटो प्यूरी। इसे हम जो भी सब्जी में टमेटो चाहिए, जैसे अभी हमारे ब्राउन हो गए हैं अनियंस, तो उसके ऊपर हमें टमेटो, हाफ टमेटो डालना है, तो मैं उसकी जगह 1 क्यूब निकाल के डाल देती हूँ। और ज़्यादा चाहिए तो क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए उसके हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होता है, तो ये हमेशा मेरे फ्रिज में ज़रूर रहता है। तो इसके अलावा ये जो है नेक्स्ट, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने फ्रीज़ की थी। इसे मैं कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन जो है ये हमारा एक बारी में तो यूज़ नहीं होता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, 1 क्यूब को निकालती हूँ और इसे एक मेसन जार में निकाल के रख लेती हूँ। कोई भी ग्लास का कंटेनर मैं निकाल के रख लेती हूँ और नॉर्मली ये मेरा 4-5 दिन तक चल जाता है। ये थॉ होगा और मैं उसके बाद इसकी क्वांटिटी जितना भी, 1 चम्मच चाहिए, 2 चम्मच चाहिए, जितना भी मुझे चाहिए, मैं इसे यूज़ करती रहती हूँ और इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ वापस। ये सब बाकी सब कुछ फ्रीज़र में चला जाता है, बट ये वाला जो है मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ। बट इसका कलर कभी ख़राब नहीं होता है, मतलब जल्दी से ये यूज़ हो जाता है 4-5 दिन में। उसके बाद फिर मुझे जब नेक्स्ट चाहिए फिर मैं अगला पीस निकाल लेती हूँ, तो ये बहुत हैंडी हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं यूज़ करती हूँ, ये ग्रीन चिली है। इसे मैंने आपको दिखाया नहीं था जब मैंने ग्राइंड किया था, ये कुछ दिन पहले मैंने किया था। तो ये ग्रीन चिली भी मैं जब मुझे मिलती है, मार्केट में जाती हूँ, तो मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। और क्योंकि इसकी भी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो मैं इसे फ्रीज़ करके, इसे भी मैं जिपलॉक में बिल्कुल फ्लैट करके फ्रीज़ कर देती हूँ। और फिर जब मुझे चाहिए होता है तो इसको पूरे जो फ्लैट एक शीट बन जाती है उसे तोड़ के, और फिर मैं इसे जितना पीस चाहिए उसे मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसे निकाल लेती हूँ। इसका रंग भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। देखो, इसे मैंने लास्ट मंथ किया था, फ्रीज़ किया था, और ये बिल्कुल ग्रीन ही है, बिल्कुल रंग भी ख़राब नहीं होता है इसका। तो ये सब चीज़ें मैं अपने फ्रीज़र में हमेशा रखती हूँ और इससे मेरी कुकिंग को बहुत, मतलब आराम से हो जाती है। कहीं बाहर जाओ, कहीं से हम कहीं टूर करके आ रहे हैं और घर आके हल्का फुल्का खाना बनाना होता है तो बहुत इजीली बन जाता है, क्योंकि अनियन मसाला पड़ा है, एक तरफ दाल उबाली और फटाफट तड़का लग जाता है। बहुत इजी हो जाती है इससे कुकिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए भी ये सब टिप्स उतनी ही यूजफुल होंगी जितने कि मेरे लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।